इंडिया जीतेगा, जीतेगा, जीतेगा भाई, जीतेगा, जीतेगा भाई, जीतेगा, इंडिया हारेगा। জায়গায় জায়গায় ইতিমধ্যে শুরু হয়ে গেছে বিক্ষোভ মিছিল। তৃণমূলের এই বিক্ষোভ সমাবেশের আয়োজন করা হয় প্রতিটি ওয়ার্ডে ওয়ার্ডে। এদিন দেখা গেল 39 নম্বর ওয়ার্ডের পৌরপিতা জসিমউদ্দিনের নেতৃত্বে 39 নম্বর ওয়ার্ডের একটি ধর্ণা মঞ্চের আয়োজন করা হয়েছিল। কেন্দ্র সরকারের বঞ্চনার বিরুদ্ধে এবং 100 দিনের কাজের টাকা সহ নানা দাবি দাবা নিয়ে এই বিক্ষোভ সমাবেশের আয়োজন করা হয়। এখানে জসিমউদ্দিন বলেন, যেভাবে মণিপুরের মা বোনেদেরকে যেভাবে অত্যাচার করা হচ্ছে, মেয়েদের কোনো নিরাপদ নেই। এছাড়াও বহু মানুষের ঘর পুড়িয়ে দেওয়া হয়েছে। এখন মোদী সরকার নীরব কেন, এই প্রশ্নই বারবার উঠে আসছে। তিনি আরো বলেন, 2024-এ বাংলার মানুষ বোঝাবে মোদী সরকারকে। 2024-এ দিদির নেতৃত্বে দিল্লিতে সরকার করবে ইন্ডিয়া। এদিন সেখানে উপস্থিত ছিলেন জোড়াসাঁকো বিধানসভা কেন্দ্রের বিধায়ক বিবেক গুপ্তা। কি বললেন তারা, শোনাবো আপনাদের। मैं मेरे बड़े भाई इस वार्ड के काउंसलर और वार्ड प्रेसिडेंट मोहम्मद जसीमुद्दीन और उनकी पूरी टीम को बहुत बहुत शुक्रिया देना चाहता हूं कि रविवार के दिन भी इनकी पूरी टीम काम पे लगी हुई है, सब लोगों को इकट्ठा किया है ताकि यहाँ से हम एक ऐसी गूंज, एक ऐसी आवाज़ पैदा करें जो हमारे प्रधानमंत्री के कान तक जाए कि आम आदमी से दुश्मनी ना करे, आम आदमी का 100 दिन का पैसा ना रोके, आम आदमी के घर का पैसा ना रोके। कि ये कानूनी जद्दोजहद है। हम तो चाहेंगे कि भाई विपक्ष की आवाज़ हर हाल में, हर जगह, हर रूप में मजबूत हो, राहुल गांधी जी वापस आएँ। और हम लोग की तो यही इच्छा है कि भाई जो नो कॉन्फिडेंस मोशन है उसमें मोदी जी चुपचाप बैठ के राहुल गांधी की बात भी सुने, क्योंकि उन्हीं की आवाज़ सुनने से उनको सबसे ज़्यादा कष्ट भी होता है। बहरहाल हम चाहते हैं कि आज इस मंच से मणिपुर की बात हो, मणिपुर की आवाज़ सुनी जाए, नूह की बात हो, नूह की आवाज़ सुनी जाए, और हर उस इंसान की आवाज़ सुनी जाए जो आज कष्ट में, दर्द में रो रहा है, करा रहा है। मैंने मकाम का सिलेक्शन कॉलेज स्ट्रीट मार्केट या बी ब्लॉक और सी ब्लॉक के दरमियान में, ये मकाम में हम लोग जो सिलेक्शन के इसकी ख़ास वजह ये है कि हम लोगों का एहतजाज धरना का जो प्रोग्राम है ये असल में 12 से 4 था, पर हम लोगों ने तय किया कि जहाँ पर हम लोग कर रहे हैं वहाँ के इर्द गिर्द में 4-5 मस्जिदें हैं, तो हम लोगों ने 1:15 बजे ही शुरू किया। लेकिन ईमानदारी से 4 घंटे का जो अवस्थान था उसको हम लोग ठीक 5 बजे तक लिया है, क्योंकि 1 बजे स्टार्ट किए थे तो 5 बजे हम लोग ख़त्म कर दिए, 5:05 में। देखिए, हमारा जो बकाया रकम है रियासती हुकूमत का मरकज़ी सरकार के ऊपर, तो पहली बात तो मैंने मीटिंग में भी ये बात कही है कि वो हमारे कर्जदार हैं, वो हमारे कर्जदार हैं। तकरीबन 1 लाख करोड़ रुपया हमारा बकाया है मुख्तलिफ स्कीमों के तहत, जिसमें आप कह सकते हैं 100 दिन, GST, मुख्तलिफ जो समाजी ये उसको बोलते हैं प्रोजेक्ट, चाहे वो ओल्ड एज पेंशन हो, चाहे वो बेवा पेंशन हो, चाहे हैंडीकैप पेंशन हो, या NULHM में जो वोकेशनल ट्रेनिंगें होती हैं बच्चों का, सिलाई का मामला है, या कंप्यूटर ट्रेनिंग का मामला है, या उसमें ड्राइविंग का मामला था। LUHM जो एक प्रोजेक्ट है, इसमें मुख्तलिफ़ किस्म का, जैसे एक नर्सिंग कोच है, जैसे खिलौना बनाने का जो कोर्स है, ऐसा 13-14 जो कोर्सेज है उसको NULHM बोला जाता है। तो मरकज़ी सरकार 70% पैसा देती है, वो पिछले 4-5 साल से सेंट्रल गवर्नमेंट ने पैसा नहीं दिया। वो पैसे भी बहुत चुभता हुआ ये सवाल मैं कर रहा हूँ आपसे कि हमारे मुस्तकबिल से, नौजवानों का मुस्तकबिल से, लड़कियों की मुस्तकबिल से जो हम तरबियत की बात कर रहे थे, जो हम तरबियत दे रहे थे। देखिए, मैं आपको एक ज़िंदा मिसाल दे रहा हूँ, चूँकि मैं कोलकाता म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन में बहुत सारी बातें हो गई यहाँ पर, तो उसको रिपीट नहीं करना मुनासिब समझूंगा, लेकिन काम की बातें एक बता रहा हूँ। जैसे मिसाल के तौर पर एक बच्ची सिलाई सीखती है, अगर बाहर में किसी प्राइवेट संस्था में वो बच्ची सिलाई सीखती है, देखिए सिलाई सिर्फ सीखने का नहीं है, कटिंग भी सीखना पड़ेगा। सिलाई करना और बात है, और कपड़े की कटिंग करना, सलवार का अलग, सूट का अलग, एट्सेट्रा एट्सेट्रा, तो हम दोनों सिखाते हैं। 6 महीने का कोर्स है। हम ये 6 महीना में एक बच्ची के पीछे 6 से 7 हज़ार रुपया सिखाने में खर्च होता है। तो हम एक मखसूस जगह में, जहाँ इलेक्ट्रिक का भाड़ा, टीचर का भाड़ा, और वो बच्ची को हम लोग 6 महीना सिखाते हैं, फिर वो एग्ज़ाम देती हैं, और एग्ज़ाम देने के बाद हम उसको सर्टिफिकेट देते हैं। तो हम बोलते हैं उसको कि ये बच्ची सिलाई और कटाई दोनों सीख चुकी है। अब देखिए, अगर एक बच्ची वो माध्यमिक पास है या 12 भी पास है या ग्रेजुएट भी है, लेकिन उनको नौकरी नहीं मिल रहा, लेकिन वो सिलाई सीख गई अगर, और फिर हम लोग मशीन भी देते हैं, सिंगर का या उषा का,
ये मशीन देते हैं हम लोग। ये मशीन सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट का मुश्तरका जो है ये प्रोजेक्ट है। तो इसमें जो 5,000-6,000 रुपया लगता है बच्चों का ट्रेनिंग में, वो पैसा का 70% सेंट्रल गवर्नमेंट देती है और 30% स्टेट गवर्नमेंट देती है। ठीक उसी तरह जब सिलाई मशीन सीखने के बाद जो उसको सर्टिफिकेट देते हैं, वो सर्टिफिकेट हिंदुस्तान के किसी सूबा में भी जो है वो सर्टिफिकेट का वैल्यू है कि बच्चियों का जो सिलाई सीखने का जो एक सहूलत फराहम हुआ था मुश्तरका तौर पर मरकजी सरकार और स्टेट गवर्नमेंट के तहत, ऐसे 12-13 जो वोकेशनल ट्रेनिंग का जो मुश्तरका प्रोग्राम चल रहा था सेंट्रल और स्टेट का, पिछले 5 वर्षों से मोदी सरकार ने अपना 70% या 60% या कहीं कहीं पर 40% जो मरकजी सरकार को रकम भेजना चाहिए था, टोटल 5-6 वर्षों से उसने बंद कर दिया है। जिसकी वजह कर ये तमाम जो सोशल स्कीमें हैं, जो समाजी स्कीमें हैं, ये चलाना स्टेट गवर्नमेंट के लिए बहुत ही कठिन, बहुत ही मुश्किल और बहुत ही नामुमकिन हो चुका है। जो मेरा हक है, जो हमें मिलना है, वो तमाम का तमाम दो। और इसके साथ GST का जो एक सिस्टम है, जो मरकजी सरकार ने तमाम राज्यों सरकार के साथ चुक्ति किया है, मुआहदा किया है, उस मुआहदे के तहत GST का जो बकाया रकम है, हमारा कोई नया डिमांड नहीं है, हम कोई नया मुतालबा नहीं कर रहे हैं, या हम ऐसा मुतालबा नहीं कर रहे हैं कि मुझे ताजमहल चाहिए या कुतुब मीनार हमको चाहिए, हम नहीं मांग रहे हैं। हम लाल किला भी नहीं मांग रहे। हम क्या कह रहे हैं कि GST को लेकर जब तमाम रियासत के वज़ीर आला को लेकर दिल्ली में जो नश्त हुई थी, जो मीटिंग हुई थी, उस मीटिंग में जो GST को लागू करने से पहले जो बातें कही गई थी, जो ड्राफ्ट तैयार हुआ था, उस ड्राफ्ट के तहत, उस मुआहदे के तहत हम चाहते हैं कि आपका जो मुआहदा है, आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट की जो तजवीज़ है, उस तजवीज़ के एतबार से GST का जो तकरीबन 60 से 65 हज़ार करोड़ रुपया हुकूमत मगरबी बंगाल का बकाया है, 11 करोड़ मगरबी बंगाल के अवाम का बकाया है, GST का जो हमारा हक है, जो आपने मुआहदा दिया था, जो आपने देने का तय किया था, आप बिहार को दो, मुझे कोई इतराज़ नहीं है। आप महाराष्ट्र को दे रहे हो, कोई इतराज़ नहीं है। महाराष्ट्र को आप और दो, मुझे कोई इतराज़ नहीं है। योगी जी के उत्तर प्रदेश को दे रहे हो, कोई इतराज़ नहीं है। पर आप जब मरकज़ी हुकूमत है, तो आप हिंदुस्तान के जो बड़े जो 28 राज्य हैं या 29 राज्य हैं, उनको आपको बराबर की निगाहों से देखना होगा। बिल्कुल जो मैं एक जुमला बड़ा मुफीद है कि हमें जब लाश से मारा नहीं जा रहा है, हमें जब लाश से मुराद हमें जब लाश से मारा नहीं जा रहा, तो हमें भात से मारने की कोशिश हो रही है। देखिए, आप डर की राजनीति हो रही है पूरे हिंदुस्तान में। देखिए, जो सरे खम हो जा रहे हैं, वॉशिंग मशीन में धो दिया जा रहा है और उन्हें बड़े बड़े ओहदे पर फाइज कर दिया जाता है, और जो सर उठा के बात करते हैं, उनकी सर झुकाने की तमाम मुमकिन कोशिश हो रही है।